ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गुस्ताखी माफ हुजूर में। तुझे पता है गोपू, इस हफ्ते की सियासी खटपट दरअसल सोमवार को पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनके कई साथियों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल जाना पड़ा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर उनके खिलाफ या फिर उनके साथियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो वो प्रदेश की जेलों को भर देंगे। इस पर अनिल विज ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर निर्मल सिंह जेल भरने को तैयार हैं तो वो प्रदेश की जेलों की संख्या को बढ़ाने को भी तैयार हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? देखिए जी, हम तो कोर्ट में ही लड़ेंगे। बाकी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे आप जाके कि इसको वापस ले, ये झूठा है। जहाँ तक वहाँ की तोड़फोड़ का ताल्लुक है, ये पुरानी समस्या है उसकी। शुरू 2014 में भी आदेश आए थे कोर्ट के, तो उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। मुझे तो प्रशासन ने बुलाया था कि वहाँ आ जा, और जब आके देखा गया, लोगों ने बात हमें समझाई तो प्रशासन सेटिस्फाइड था। अनिल विज ने चीफ मिनिस्टर से जिद करके चीफ मिनिस्टर के आदेश कराए, जो चीफ मिनिस्टर भी शायद नहीं करना चाहता था। आगे आज हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे इसको वापस ले। कल हम तैयारी करेंगे, परसों हम प्रदर्शन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के वहां धरना मारेंगे, जाएंगे जुलूस में, और उसके बाद अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे। देखिए, अगर निर्मल सिंह ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस दर्ज करूंगा। मामला किसने कराया है, किसने नहीं कराया है, मेरे संज्ञान में भी नहीं है। मैंने केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है। सरकार का काम है, और अगर वो इस प्रकार का झूठा आरोप लगाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। नहीं, उनको कहो अपने तुम कार्यकर्ताओं की तैयारी करो, मैं जेलें नहीं बनवा दूंगा। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। इस हफ्ते के सियासी हलचल में एक सवाल चर्चाओं में छाया रहा, और सवाल उठाया सांसद राजकुमार सैनी ने। सांसद राजकुमार सैनी भले ही संसद के निचले सदन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन उन्हें संसद के अपर सदन यानी राज्यसभा का वजूद नहीं सुहाता। सैनी ने ऐसा क्या कह दिया रामलू? अरे मेरे गोपू, वो मैं क्यों बताऊं, तुम खुद क्यों नहीं सुन लेते? हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, ओ बापू बड़े काम की चीज। कौन बुरा है कौन भला है, अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। आज हम पार्लियामेंट में गए हैं, 6 सेशन देखने के बाद हमें जो समझ में आया है कि जो अपर सदन है वो सिर्फ काम रोकने का सदन है, वो काम बढ़ाने का सदन नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 6 सेशन के बाद वहां पे जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे को देख करके जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से कोई मजबूत सरकार बनी है, अपर सेशन में बैठे हुए लोग वो चुने हुए प्रतिनिधियों का जो जनता की भावनाओं के मुताबिक नीतियां बन करके वहां गई, उनके बिल पास करके उनको भेजे, वो सब के सब उन्होंने रिफ्यूज करके ठंडे बस्ते में डाल दिए। चाहे वो जीएसटी था, चाहे वो लैंड एक्विजिशन था, बहुत सारे ऐसे बिल थे जो सारे रोक दिए गए। लगता ये है कि ये दशकों से सिस्टम चल रहा है। कोई भी जब सरकार बनती है उसके लोकसभा में तो नुमाइंदे पूरे होते हैं, लेकिन पिछली सरकार के नुमाइंदे अपर सदन में ज्यादा होते हैं। और जो अपर सदन के लोग हैं वो ये सोचते रहते हैं कि जो अभी चुन के सरकार आई है उसके लोगों को हम कैसे डिमोरलाइज करें, उनका नाम ना हो, देश का एजेंडा उनके ध्यान में नहीं होता, अपनी पार्टियों का ध्यान होता है और वो काम को रोकते रहते हैं। इसलिए इस सदन की क्या जरूरत है, ये तो एक खुली बहस का विषय है कि इस सदन में लगता है वो लोग ज्यादातर बैठे हैं जो जनता ने हरा दिए या जनता की तरफ से नकारे हुए। वहां बैठ करके बहुत सारे लोगों ने अपने राजनीतिक दल गठित कर दिए, और बहुत सारे प्रदेशों में वहां बैठ करके लोग एमपी और एमएलए के रूप में मोरे खड़े करके वो अपनी राजनीतिक बिसात बिछाते हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर की आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आज ही के दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और अपने साथी गप्पू को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ता 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 ता।